हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा मैथ सेशन में हम लोगों ने कामरूप मेट्रो को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप उन्हें देखें तो जाकर उसे देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। जो कामरूप मेट्रो आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका हम लोग आज क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले बता दें, अगर आप इस चैनल को नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोग कमेंट पर ये भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और उसे कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट बनाया है उससे सारे क्वेश्चन कॉमन ही आया है। कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो अनकॉमन आया है, बाकी सारे क्वेश्चंस कॉमन ही मिला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ही है जो आप लोग को आना चाहिए। बोला इफ़ m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो m को जो क्या बोल रहा है, क्यूब रूट है m। तो देखिए n क्या है, क्यूब रूट है किसका, m का। ये ठीक है, तो हमें इसका n का वैल्यू चाहिए। तो n का वैल्यू चाहिए तो n को हटाने के लिए क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। तो क्यूब रूट हटाने के लिए इसका क्यूबिक कर दिया और इधर भी क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो यहाँ से देखिए n इक्वल, ये तो 3 था और इसको हटाने के लिए क्या जाए, 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल और इधर m का पावर 3। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का पावर 3। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिया, हाउ मनी नेचुरल नंबर आर देयर इन बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। देखिए कभी भी आपको दे तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 18 और n प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है 19। अब इसका कभी भी इस तरह का दे दे और स्क्वायर दे दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस याद रखना चाहिए ये होता है 2n का वैल्यू देने से निकल जाएगा। तो देखिए 2n, तो 2 तो रहेगा ही, n का वैल्यू कितना दिया 18, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 जा 36 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 36 इज ए राइट आंसर। और ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द नंबर √7। √7 इज ए रेशनल नंबर। डायरेक्ट पता होना चाहिए कि √7 क्या है, इरेशनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल, ऑप्शन नंबर डी, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया वो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस वन एंड टर्मिनेटेड। तो कितना, कौन सा प्लेस पर हम लोग जिसको टर्मिनेट कर पाएंगे, कितना प्लेस पर जो है टर्मिनेट हो जाएगा, कितना नंबर, वो डेसिमल नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 कितना है हमारा वो देख लेते हैं। तो वो है 14588 डिवाइडेड बाई 625, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप बोलेगा 16 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया, ये भी देखिए। तो 16 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि इससे अगर 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे में मिल जाएगा आपका 10,000। क्या मिल जाएगा, 10,000। अब 10,000 मिलने से आपको डिवाइड डायरेक्ट कट जाएगा। अब इससे दोनों से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो मिलेगा 233,408। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। अभी नीचे कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या करना है 233,408। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो कितना नंबर का बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल का बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया क्या, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इफ़ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, इफ़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f(x) इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो कितना पॉइंट पर कर रहा है, x एक्सिस 2 पॉइंट पर वो कट कर रहा है। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, और ये x है और ये x एक्सिस है, ये y है, ये y एक्सिस है।
ठीक है। तो इसको बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ टू, कितना कर रहा है, 2 बार कर रहा है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट 2 पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे ही कर रहा है 2 बार पॉइंट पे। तो मान लेते हैं ऐसे करके कर रहा है, तो कितना पॉइंट्स पकड़ रहा है, एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पकड़ रहा है। तो जितना भी पॉइंट्स को कट करेगा उतना ही जीरोस आ जाएगा। तो जीरोस कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जीरोस। तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इज 1 देन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए एक जीरो हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब एक्स इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ 1, ये हमें पहले से पता है। और यहाँ पी एक्स का वैल्यू देखिए, पी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 और ए माइनस 1 एक्स माइनस में 1, ये दिया हुआ। तो ए का वैल्यू हमें पता नहीं, तो ए का वैल्यू और इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0, है ना। तो ए एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स का वैल्यू कितना है, 1 माइनस में 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए हो जाए, ए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू ए ही मिलेगा। 3 ए क्या हो जाएगा, 3 ए माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर में माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अभी देखिए क्या निकल के आता है, यहाँ पर देखिए 3a है, यहाँ पर a है, तो कितना आ जाएगा, -2a, और इधर में 3 में से 1 चला जाएगा तो प्लस में 2 इक्वल टू 0। इतना आप समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को इस साइड हम भेज देते हैं, किधर भेज देंगे, 2 को उस साइड हम भेज रहे हैं। तो क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2 इधर में आएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, प्लस से इधर में गया तो -2 हो जाएगा, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कॉन्सिस्टेंट कभी भी आपका दे दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉन्सिस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये क्या दिखा रहा है, एक पैरेलल लाइन दिख रहा है, क्योंकि सब क्या हुआ पैरेलल है। तो पैरेलल का देख लीजिए कौन सा पैरेलल है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, अंडर व्हाट कंडीशन द पेयर ऑफ लाइन। तो पेयर ऑफ लाइन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए ये जो नंबर्स दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, ax माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया है, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लाइन्स निकालना है ना। तो ये देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ, a ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर A1 B1 इक्वल टू क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ, एंड देख लेते हैं, है ना। तो C1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं, A2 इक्वल टू 6 B2 -2 एंड C2 -3, ये दिया हुआ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट कंडीशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर। द पेयर, तो यहाँ पर होता है द पेयर ऑफ लाइन। तो पेयर ऑफ लाइन्स क्या होता है आपका, ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है लाइन्स, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1 का मतलब A, अब A2 का मतलब 6 नॉट इक्वल टू B1 का मतलब -1,
और B2 का मतलब -2, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो A नॉट इक्वल टू 6/2, 2 से गया 3, तो A नॉट इक्वल टू 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं, A नॉट इक्वल टू 3 है क्या, ये है ऑप्शन नंबर बी, A नॉट इक्वल टू 3। समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने, तो देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो ये डायरेक्ट फार्मूलास दिया हुआ जो आपको याद रखना चाहिए। ये फार्मूला होता है b - b + -b² - 4ac/2a। तो देखिए b - b + -b² √b² प्लस माइनस, एक माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -b² - 4ac/2a, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में प्लस माइनस भी होना चाहिए, ध्यान है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हाट कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर what condition of quadratic equation ax² plus px minus q equal to 0 has real equal टू इक्वल रूट, यानी इक्वल रूट्स होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए और इक्वल भी रूट्स भी होना चाहिए। तो ये ध्यान से समझना होगा आपको, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका b² - 4ac = 0 होता है, ये आपका फार्मूलास में आता है, ठीक है। तो यहाँ b² - 4ac, तो b का देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ है क्या, तो b का वैल्यू ही नहीं दिया, ना ही 4 है ना ही ac है। तो देखिए यहाँ पर b चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x² + px - q, ये दिया हुआ है। तो अभी हमको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पहले मैं निकाल लेता हूँ, x² + px माइनस में q, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू a = 1, b = p एंड c = -q, राइट। तो यहाँ b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, b का वैल्यू मतलब p, b का जगह पर क्या है, p है, तो यानी p²। ओके, 4, a का जगह पर क्या दिया, 1 दिया हुआ है। ओके, सी का जगह पर क्या दिया, माइनस में क्यू दिया हुआ है, राइट। पी का जगह पर क्या दिया, माइनस में क्यू दिया हुआ है। इतना आप समझ में आ गया, और इक्वल टू 0 है, इतना तो समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो देखिए p² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4q = 0, ये आपको क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अभी हमको ये देखना है कि ये इक्वेशन किस में बन रहा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ना, तो p² और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4q भी होना चाहिए प्लस में, तो p² प्लस में 4q और इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे निकाले हम लोगों ने इस फार्मूला को, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रियल रूट्स का जो फार्मूला होता है ये यही वाला होता है। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए इफ़ द सीरीज 18, a, b, -3 आर AP, देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a + b, ठीक है। तो ये हमारा पास दिया हुआ है। तो देखिए रिलेशन जो होता है AP का जो सीरीज है वो दिया है, क्या दिया, 18 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड -3 दिया। और हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है a + b का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले बात ये जानना ज़रूरी है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सारा का इक्वल ही होता है। कॉमन डिफरेंस चाहे ये दोनों को कॉमन डिफरेंस ले लें, या फिर ये दोनों को कॉमन डिफरेंस ले, या ये दोनों को कॉमन डिफरेंस सारा का क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला बात ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए हम पहला को कॉमन डिफरेंस लेकर चलते हैं। तो ये दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D = होता है A2 माइनस में A1। यहाँ पर देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है।
राइट। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और लो आपको नो डाउट लिख सकते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A3, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो यानी A माइनस में 18, पहला तो ये आपको आ जाएगा। अब हम दूसरा ये दोनों को लेते हैं, तो A4 माइनस A2, दोनों का क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। अब दूसरा में देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आप समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर सेम चीज़ ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे का माइनस में ही हो जाएगा, ये दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये दोनों को मैंने इक्वल लिखा और ये दोनों को क्या क्या इक्वल लिख रहा हूँ। तो ये देखिए A4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल होगा A4 माइनस A3, ये भी तो शेयर होगा। A2 माइनस ये क्या, हम ये दोनों को क्या क्या इक्वल कर दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो A4 क्या हो गया, -3, और माइनस में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इतना आप समझ में आ रहा है। अभी देखिए माइनस को इस साइड लेकर आते हैं, तो ये माइनस को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वैल्यू आ जाएगा, और ये -33 है, और ये 18 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 18 आ जाएगा, है ना। तो इतना आप समझ गए, प्लस में 18 आ गया, और A प्लस बी का वैल्यू भी आ रहा है मेरे पास, तो A प्लस बी का वैल्यू, और 18 में से 3 चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 15 आ जाएगा। तो इतना आप समझ गए, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ एन AP सीरीज विल बी। तो देखिए इसका फार्मूला पर डायरेक्ट होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इन ट्रेंगल ए बी सी दिया हुआ, एक ट्रेंगल है जिसमें से ए बी कितना है, 6√3, ए सी है 12 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, देन द एंगल बी इज वाट, तो कितना डिग्री का होगा एंगल बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप में कभी भी क्वेश्चन दे दे तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को ही याद रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम होना चाहिए कि 90 डिग्री को रख कर देखते हैं कि वो प्रूफ हो पाता है या नहीं। तो प्रूफ का मतलब क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का रूल लागू होता है या नहीं होता है ना। तो देखिए इसको मैं एंगल बी मानता हूँ, इधर ए मान लेता हूँ, इधर ए सी मान लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है, राइट। ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना तक क्लियर है। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं लेट कर लिया मैंने यहाँ पर, लेट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने एक लेट कर लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, लेट कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ये फार्मूला पर ये फिट हो जाना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे हिसाब से फिट हो जाना चाहिए। क्या है इसका फार्मूला, h² इक्वल टू p² प्लस में d², इस पर आ जाना चाहिए। तो h का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है, 6√3 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर होता है 36, और √3 मीन्स 3, 6 का 36, तो कितना होगा, 6 18, 3 10, 108, ये हो जाएगा, प्लस में 36 और इधर में 144। इतना क्लियर है। अभी देखते हैं दोनों को जोड़ के, 8 6 14, 3 1 4 और 1, ये देखिए वो दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि एंगल बी 90 डिग्री क्या हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये एंगल बी इज 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, क्या दिया हुआ है, पी जो दिया हुआ है वो है -2 और -3, ये दिया हुआ है। ये -2 का मतलब है एक्स का वैल्यू दिया है, ये वाई का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो एक्स का वैल्यू कितना है, -2, तो एक्स का वैल्यू -2 का मतलब है कि इधर जा रहा है और यहाँ पर आ रहा है पॉइंट एक्स -2, मतलब यहाँ पर है ना, इस वैल्यू, और वाई का वैल्यू -3, -3 का मतलब यहाँ पर दे रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, -2 और
-3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, x से डिस्टेंस क्या है, तो इससे क्या डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, तो कितना है देख लीजिए, 1 2 3, तो डिस्टेंस कितना आ गया 3। आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस में होगा ना प्लस में होगा, तो डिस्टेंस कभी भी, जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो नेगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एक आंसर हो जाएगा जो प्लस में होगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये +3 होगा, ना कि -3। और ऐसे भी कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। इतना आपको समझ में आ गया। एक और तरीका है इसको बनाने का जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यही तरीका रखिए, आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री थीटा क्या होता है। तो देखिए कभी भी ये होता है, ये कोस थीटा हो जाता है, जो थीटा डरता है वैल्यू, तो यानी 15 जो होगा क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस, ये जो यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ अगर 45 है तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोस 90 नहीं होगा, कोस ओनली कोस थीटा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट अ सर्कल कैन हैव। तो बोल रहा कि कितना हो सकता है, तो सीधा से बात इसका याद रखिएगा, कितना भी पूछिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर होता है 2। कितना होता है 2, किधर है आंसर, तो हाउ मैनी कितना हो जाएगा इसका 2। ये होता कैसे है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल को कितना आ जाए, अगर हम इसको क्या रख सकते हैं, इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, एक इधर से पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट, एक इधर से हो जाएगा टेंजेंट, तो कितना पैरेलल हो गया 1 और एक इधर से 2, तो 2 ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज थीटा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ थीटा क्या दिया, सर्कल दे दिया थीटा, है ना। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर इज, तो देखिए द लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, तो ये सबको आपको समझना पड़ेगा। तो द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये अगर ऑफ द सेक्टर ये होता है आपका, जो फार्मूला होता है वो आपका याद रखना चाहिए। तो देखिए थीटा होता है, तो थीटा है ही, और थीटा बाय 360 होता है, और इंटू 2πr होता है। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या ऐसा है कोई, देख लेते हैं, थीटा 2πr कुछ है, देख लेते हैं, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ जा रहा है, थीटा इंटू πr डिवाइडेड बाई 180। अब मिल रहा है क्या, थीटा इंटू πr डिवाइड बाई 180, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। इफ़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी। तो मतलब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है वॉल्यूम एंड स्फीयर एरिया, एक स्फीयर का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का जो है क्या क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, सबसे पहले दिया हुआ है वॉल्यूम इक्वल है किसका साथ, एरिया का साथ में, एरिया इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो दोनों इक्वल है। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या है, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है आपका, ये होता है 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ वॉल्यूम ऑफ एरिया क्या होता है, तो πr² होता है। तो देखिए ये 4 से तो ये 4 कैंसिल, ये r² है, यहाँ r⁻3 है, यानी 3 यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 3 से। तो यहाँ पर क्या बचा एट लास्ट, ये देखिए ये पाई से यहाँ 4πr² होगा, सॉरी, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या r/3 इक्वल टू कुछ नहीं, यहाँ 1 है, तो 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा r का वैल्यू 3 3 × 1 3 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी
डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाता है, एरिया। अगर यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये 3 है, तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमीटर जो होता है इसका डबल हो जाता है, 3 × 2 = 6, और यही इसका क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 विकेट्स मैच आर फॉलोइंग। तो हमसे इससे क्या निकालना, मोड निकालने दिया है। क्या निकालने दिया है, मोड। तो मोड में मतलब होता है जो हाईएस्ट टाइम, जो मैक्सिमम टाइम आ जाए उसे हम लोग मोड कहते थे। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 को देखते थे, 1 2 और ये 3, यानी 3 कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम आया है, 3 आया है 3 टाइम्स। ओके, अगर दूसरा को देखें तो 2 देखें, एक इधर में, तो 2 कितना आया है, तो 2 आया है 2 टाइम्स। ओके, अब देखिए 1 तो 1 टाइम्स है, 5 0 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 6 1 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मोड का वैल्यू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मोड। क्यों मोड होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आया है। तब जो भी मैक्सिमम टाइम आता है ये है मैक्सिमम टाइम, ये मैक्सिमम टाइम आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ये 3 टाइम्स आया, और वो कौन आया 3 टाइम्स, वो है 3। तो ओनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, और हम आज 20 तक ही देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए 21 का नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में मिलेगा। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जब अगर आपसे इम्पॉसिबल इवेंट पूछ जाए तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका इम्पॉसिबल, सॉरी यहाँ पर लिख देता है इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मारा है। और एक होता है श्योर इवेंट, या फिर आपको दे सकता है सर्टेन इवेंट, तो वो हमेशा होता है 1। तो आपको दोनों में से एक मिल जाएगा। तो ठीक है, तो दोनों में से 1। अगर 1 कब आएगा, जब श्योर या फिर सर्टेन हो तो 1 मारना है, और अगर आपका इम्पॉसिबल आ जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, और जो 21 से है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।